अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुशामद जे टीवी पर। पब्लिक, आज की वीडियो में हम आपको किस्त नंबर 10 के बारे में बताएंगे कि किस्त नंबर 10 में और हाँ बेकी और हेक्टर की बहुत बड़ी जंग दिखाई जाएगी और उस जंग के बाद क्या हेक्टर को शिकस्त हो जाएगी या फिर नहीं। तो जब हेक्टर को शिकस्त होगी तो क्या हेक्टर का इख्तिताम हो जाएगा या फिर हेक्टर वहां से भाग जाएगा। इसके साथ साथ उस मुआवजे के बारे में बताएंगे कि क्या उस मुआवजे की किस्त नंबर 10 में शहादत हो सकता है कि नहीं से हो सकती। और साथ में ही हम आपको दुर्सन के बारे में बताएंगे कि दुर्सन काशी बे का बेटा निकला और क्या इसकी वापसी हो सकता है कि नहीं हो सकती। तो ये सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। पब्लिक, सबसे पहले हम दुर्सन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि दुर्सन एक शहजादा है, तो बिल्कुल मेरी बात सच साबित हुई और दुर्सन एक शहजादा निकला। और अब दुर्सन अपनी वापस से मसल कराची सरजमीनों पर चले गए हैं और अपने बाबा के पास चले गए हैं। इसकी 3 तरह किस्तों में एंट्री नहीं करवाई जाएगी। एक, लंबे अरसे तक दुर्सन को हलीमा से दूर रखा जाएगा। ये बात मैंने आपको कन्फर्म बता दी कि दुर्सन आपको दुर्सन सीजन में नहीं नजर आएगा आपको एक लंबे अरसे तक। अब हम चलते हैं किस्त नंबर 10 के बारे में। तो अपनी किस्त नंबर 10 के शुरू होते ही उर्हाम बे की और हेक्टर की बहुत बड़ी जंग दिखाई जाएगी, जो कि एक इंतहाई शानदार तरीके से उर्हाम बे हेक्टर को शिकस्त देंगे। जबकि उर्हाम बे ने अपने तमाम सिपाहियों को अलग-अलग वजीफे दिए हैं और हर तरफ से हमला करने को हुक्म दिया है। किस्त नंबर 9 में फलाव्यूज ने अलाउद्दीन को बता दिया था कि हेक्टर की बहुत बड़ी फौज मुरसा में आ रही है, जो कि हेक्टर को मदद करेगी। तो अब उर्हाम बे उस फौज को शिकस्त देंगे और जब उर्हाम बे उस फौज को शिकस्त देने वाले होंगे तो हेक्टर खुद ही उस फौज की कदर कर रहे होंगे। तो जब उर्हाम बे और हेक्टर आमने सामने होंगे तो उर्हाम बे हेक्टर को कहेगा कि तुम्हारे साथ जितने भी तुम्हारे पीछे खड़े होने वाले आदमी है, मैं सबको कत्ल कर दूंगा। तो क्या फलाव्यूज को भी उर्हाम बे कत्ल कर देंगे, जबकि हेक्टर के पीछे है फलाव्यूज। इसके बारे में फलाव्यूज के बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो वहां उर्हाम बे की और हेक्टर की बहुत बड़ी जंग होगी। इसके अलावा उर्हाम बे के जितने भी सरदार हैं, जितने भी सिपाही हैं, उनको उर्हाम बे ने ज्यादा वजीफे दिए हैं और लहदा जगहों पर हमला करने की कहा है। तो इधर से हमें वादा होगा किस्त नंबर 10 में उर्हाम बे को बहुत बड़ी फतह हासिल होगी और हेक्टर को बहुत बड़ी शिकस्त होगी। जबकि हेक्टर की पूरी फौज तबाह हो जाएगी और फिर हेक्टर किसी काम का नहीं रहेगा और हेक्टर कमजोर हो जाएगा और हाँ हेक्टर को कत्ल कर देंगे। किस्त नंबर 10 में या किस्त नंबर 11 में हेक्टर को कत्ल करवा दिया जाएगा। जब आपके हेक्टर ने और तिमूर तश ने भी इत्तेहाद कर लिया है तो उर्हाम बे के मुझसे दुश्मन बहुत मजबूत हो चुके हैं, लेकिन फलाव्यूज उर्हाम बे का साथ दे रहा है। जैसा कि किस्त नंबर 9 में फलाव्यूज ने हर मुमकिन तरीके से उर्हाम बे का साथ दिया और अब किस्त नंबर 10 में भी फलाव्यूज हर हाल से और हर तरीके से उर्हाम बे का साथ देंगे, उर्हाम बे से गद्दारी नहीं करेंगे। जबकि फलाव्यूज की एक्टिंग को तुर्की में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और ये बहुत कम वक्त में लोगों के दिलों पर राज करने लग पड़ा। जबकि ये एक दुश्मन होने के नाते लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। तो इधर से मैं वादा तक कि कहानी जैसे भी हो, किरदार जैसा भी हो, जब तक आप अच्छी एक्टिंग नहीं करेंगे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। जबकि ये एक दुश्मन है और ये एक बाज़तेरी किरदार है, लेकिन लोग फिर भी इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो उसकी मेन वजह यह है कि ये एक्टर अपने किरदार में बिल्कुल परफेक्ट बैठा और इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। जबकि ये तलवारबाजी में बहुत ज्यादा महारत रखता है। यकीन मानो जब इसकी लड़ाई की झलकियां दिखाई जाती है तो मैं सिर्फ इसकी सीन को बहुत गौर से देखता हूँ, जबकि इसके सीन देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है और ये एक पसंद दुश्मन होने के नाते भी हमारे दिलों पर राज कर रहा है। इधर से आपको कंफर्म न्यूज मिल गई कि आने वाली किस्त में हेक्टर को बहुत बड़ी शिकस्त होगी और उर्हाम बे को बहुत बड़ी फतह होगी। और जब उर्हाम बे फतह हासिल करके जाकर खुशखबरी अपने माँ बाप को सुनाएंगे तो हो सकता है कि उस मुआवजे की शहादत हो जाए। जबकि कुछ तरीकी किताबों में ये लिखा जाता है कि उस मुआवजे की शहादत बुरसा फतह होने से पहले ही होगी थी और उस मुआवजे को किसी और जगह दफन किया गया, लेकिन जब उर्हाम बे ने बुरसा को फतह कर लिया फिर उसके बाद उर्हाम बे को बुरसा में मुंतकिल किया गया। लेकिन कुछ किताबों में ये लिखा जाता है कि उर्हाम बे जब बुरसा फतह करके उस मुआवजे के पास आए, तो जब उस मुआवजे ने ये खुशखबरी सुनी तो फिर उस मुआवजे की शहादत होगी। लेकिन महमूद बुज़दाक को नुसरात सीरीज में जहां तक मुझे लगता है कि किस नंबर 10 में उस मुआवजे की शहादत दिखा देंगे और ये शहादत उस वक्त होगी जब उर्हाम बे उस शौज को शिकस्त देकर उस मुआवजे के पास आएंगे और उस मुआवजे को आकर खुशखबरी देंगे तो फिर उस मुआवजे की शहादत हो जाएगी। मसलन कुछ इस तरह से महमूद बुज़दाक को नुसरात सीरीज में उस मुआवजे की शहादत दिखाएंगे। इसके अलावा पब्लिक, फातिमा खातून का फलाव्यूज से मोहब्बत का इजहार करना, तो ये भी एक काफी शानदार सीन था और ये सीन ने भी लोगों को दिलराज किया और लोग इस सीन को देखकर फलाव्यूज और फातिमा खातून के दीवाने हो गए हैं। जबकि फलाव्यूज जब एक चोरा के रूम में आते हैं तो बिल्कुल मुसलमान लगते हैं, लेकिन जब ये फिर अपने रूम में चले जाते हैं, फलाव्यूज के रूम में चले जाते हैं तो एक बाज़तेरी के मादर लगते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि फलाव्यूज अब इस्लाम कबूल कर लेगा, जैसा कि महमूद बुज़दाक ने किस्त नंबर 9 में भी कुछ झलकियां दी। जब बुरहान की और जरतई की आपस में मुलाकात होती है तो बुरहान के तो बुरहान कहता है कि अगर फलाव्यूज इस्लाम कबूल कर ले तो मेरे रास्ते पर चल पे तो एक मुझे बहादुर जंगजू पैदा होगा और मजलूमों की मदद करेगा। तो ये महमूद बुज़दाक ने निशानी दे दिया कि फलाव्यूज इस्लाम कबूल कर लेगा और ये यतीमों गरीबों की मदद करेगा, मसलन इस्लाम की खातिर लड़ेगा। और आने वाली 2-3 किस्तों में फलाव्यूज इस्लाम कबूल करके फातिमा खातून की और फलाव्यूज की शादी हो जाएगी।
आप लोग इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा मलूड़ खातून का भी तल्लुकात नीलूफर खातून से अच्छे हो गए हैं, क्योंकि मलूड़ खातून ये बात जान के कि मेरे बाद कबीले की जो भी वारिस मालिक बनेगी वो नीलूफर खातून है, तो इसीलिए मलूड़ खातून के और नीलूफर खातून के बीच अच्छे तल्लुकात पैदा हो गए हैं और ये आपस में जो भी फैसला करते हैं मिलकर करते हैं। इसके अलावा स्पोचा खातून भी तलवारबाजी में काफी महारत हासिल करती है, जैसा कि इसने किस नंबर 9 में तलवारबाजी चलाई और हमें पूरा यकीन होगा कि इसने बहुत कम वक्त में तलवारबाजी चलाना सीख ली है और इन्होंने बहुत मेहनत की है अपने रूम में डलने की और ये कामयाबी होती नजर आ रही है। मसलन स्पोचा खातून एक इंतहाई शानदार तरीके से बड़े सामने तलवार चलाएगी और ये आने वाली जंगों में भी रहाबे के साथ निशाना बिशाना लड़ेगी, जबकि नीलूफर खातून कबीले में रहकर कबीले की हिफाजत करेगी और स्पोचा खातून रहाबे के साथ जंगों में जाकर उस महाबे की हिफाजत करेगी। जिस तरह आप कुल्लू उस्मान में देख चुके हो कि मलहूर खातून कबीले में रहकर हिफाजत करती थी और बाला खातून उस महाबे के साथ जंगों में जाकर हिफाजत करती थी, तो ये भी बिल्कुल ऐसा होगा कि नीलूफर खातून कबीले में रहकर हिफाजत करेगी और स्पोचा खातून रहाबे के साथ जंगों में जाएगी। तो स्पोचा खातून का भी किरदार एक पावरफुल किरदार होगा, लेकिन हमें मजा तब भी आएगा जब स्पोचा खातून इस्लाम कबूल कर लेगी और रहाबे की बीवी बन जाएगी। तो ये अभी लंबा प्रोसेसर है, अभी तो महमूद बुज़दाक ने इनके बीच बहुत काफटे पैदा करनी है। इसके अलावा लीग बार किस्त नंबर 9 के बारे में जितने भी अंदाजे थे वो बिल्कुल सही हुए, लेकिन एक अंदाजा गलत हुआ, जबकि मैंने आपको कहा था कि फला एक्टर फला भी उसको ये हुक्म देगा कि तुम फातिमा खातून को गवाह करो, लेकिन एक्टर ने ये हुक्म नहीं दिया, बल्कि एक्टर ने ये हुक्म दिया कि तुम शहनशाह को जहर दो और शहनशाह को कत्ल कर दो। तो हेक्टर फलाब्यूज का इत्मीनान हासिल करना चाहता था, तो फलाब्यूज भी ये बात जानता था, तो इसलिए फलाब्यूज ने शहनशाह को जहर देने की कोशिश की और वहां पर हेक्टर आ जाता है। तो अभी शहनशाह फलाब्यूज पर मसलन भरोसा तो नहीं करेगा, लेकिन हेक्टर पर भी भरोसा नहीं करेगा। अभी इन दोनों के बीच कोई ना कोई तल्लुकात खराब ही रहेंगे, लेकिन जब हेक्टर का कत्ल हो जाएगा तो फिर शहनशाह फलाब्यूज पर भरोसा कर लेगा। शहनशाह फलाब्यूज पर भरोसा करके फिर से बुरसा के कुमार फलाब्यूज के हवाले कर देगा। किसको बेसब्री इंतजार है कि फलाफिज फिर से मुर्सा का मुकम्मल बन जाए, हमें कमेंट में बताइएगा। यही आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो चलेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, खुदा।